अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। मैं जी फैसल लाहौर से बोल रहा हूँ। तो दो तीन वाक़यात थे, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। एक तो मेरे वालिद साहब का वाक़या है गाँव का। तो वहीं पले बड़े थे गाँव में। तो कहते हैं कि एक नाले का बेड था जो खुश्क था। तो ये गर्मियों में लड़के जो हैं ये जाके वहाँ कबड्डी वगैरह खेलते थे, उसके रेत वगैरह जो होती है बेड की। तो चांदनी निकली थी, कहते हैं कि हम उधर जाके ऐसे मामूल रात को खेल रहे थे। तो जगह जगह हमने देखा कि हमें कोई एक ऐसा बच्चा शामिल हो गया जो उस गांव का ही नहीं था, वो था ही नहीं इनके साथ का। गांव में आपको पता, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो उसमें जान भी ताकत इतनी थी कि ये उसके मुकाबले पे कोई भी ठहर नहीं रहा था। तो ये फिर सारे लड़के डर गए और वहां से भाग गए अपने घरों को। कहते आए तक उसकी हमें कोई समझ नहीं आई, क्योंकि रात को किसी दूसरे गांव से भी किसी आने का चांस नहीं था, और ऐसे कौन ज्वाइन करता है बीच में खेल के। दूसरी स्टोरी उनकी ये थी कि उसी गांव की। तो ये वालदा ने मुझे बताया था किस्सा कि उनके ही कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कोई ऊंट ज़बह किया ज़रा गांव से बाहर। तो वो गड़ा सा खोद लेते हैं जिसमें उसका खून जो है वो जमा हो जाता है। तो उस आदमी ने ज़बह किया और फिर कहा कि सर्दियाँ वगैरह थी कि अभी सुबह आके इसको किसी लोगों की मदद से काट छांट करेंगे ऊँट की। तो लेकिन उसका कोई पास कोई छुरी या टोका वगैरह था, तो वो उधर ही भूल आया। तो घर पहुंचा तो फिर याद आया कि यार वो चीज़ असल तो उधर ही रहेगी और उसकी ज़रूरत भी थी घर में। वो आदमी फिर गया वापस, तो उसी वीराने में जहाँ ऊँट ज़बह किया था। तो जब पहुंचा पास तो उसकी दवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि एक औरत है, बाल खुले हुए हैं और उस गड़े के ऊपर मुंह रख के ना खून पी रही थी। तो ये तो बहुत डर गया और इसने कोई आवाज़ वगैरह दी होगी। तो उस औरत ने जब सर उठाया तो उसका मुंह सारा खून से भरा हुआ था। तो ये तो बस उधर से भाग के वापस ही पहुंचा। तो ये दो वाक़यात थे, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर रहा हूँ। और प्रॉब्ली ये वाक़यात है 1930s या अर्ली 40s के। ये अगला वाक़या कोई पुरस्कार तो नहीं है, लेकिन मज़ाहिया है थोड़ा सा, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से, कि डर हम अगर दिल में बिठा लें तो क्या हो सकता है। हमारे गांव से कोई 3-4 मील के दूरी पे एक दूसरा गांव था। तो वहाँ से अर्ली जब ये ज़माने थे तो उसमें एक आदि कोई मोची होता था जो सारे गांव में फिरता था, और उनके 1-2 दिन में जूते मरम्मत करके अगले गांव चला जाता था। तो उस गांव का जो 3-4 मील दूर था मोची, वो हमारे यहाँ आ गया। और तो उधर उसने हमारे गांव में भी काम वगैरह किया। तो हमारा एक उधर का साथी था, वो शरारती बहुत था। तो पता है आपको, ये सुबह सुबह पानी वगैरह लगाते हैं खेतों में, तो वो कि पानी लगा रहा था, उसने देखा कि बूढ़ा सा था वो मोची बेचारा, कोई 60-70 का। तो वो अपना काम करके सुबह सुबह दूसरे गांव जा रहा था। वो गांव भी वहां से भी 4-5 मील के फासले पे था। तो इस शख्स ने उसको आवाज़ दी और उसका नाम लेके औरतों की आवाज़ सी बना के, और अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, तो उसे कहता है कि बेटा मैंने बड़े अच्छे पराठे बनाए हुए हैं, तो वो खाते जाओ। अभी उस वीराने में पराठे कौन बनाने वाला, और औरत की टाइप की आवाज़। तो वो मोची डर के उसने खड़ा होकर इधर उधर देखा, भी क्या नजर आना था उसको, ही छुपा हुआ था। इसने फिर जाके उसी तरह की आवाज़ दी, तो वो फिर भाग पड़ा करीब, यार कोई चुड़ैल मुझे पड़ गई। तो ये जालिम उसको 4-5 मील भगा के उसके गांव की हदूद तक छोड़ के आया, और वो बूढ़ा आदमी का जो है ना हशर हो गया भाग भाग के। लेकिन ये उसका आवाज़ें देता पीछे उसके ना फॉलो करता रहा। तो फिर ये जब उस गांव में जाके एंटर हुआ तो ये फिर वापस आ गया आदमी। तो अगले दिन पता चला कि जी फलाना जो मोची था उसको तो रास्ते में चुड़ैल पड़ी सुबह, और वो बड़ा सा बुखार है उसको, और बहुत ही बुरा हाल है उसका। अभी इसको अफसोस हुआ, ये उसके गांव चला गया। और अभी वो उसको बताया कि यार मैं था, मैंने तुम्हें इस तरह कहा था, वो मानने को तैयार नहीं था आदमी। कहता बस वो चुड़ैल मेरा कलेजा खा गई, अब जो मर्जी है कर लो, मैं नहीं बचता।
फिर इसने बड़ी मुश्किल से उसको कायल किया कि यार ये मैं अल्फाज तुम्हें फलानी फलानी जगह पर बोले थे, तो मैं ही था यार, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं थी। तो तब वो बंदा कुछ हौसले में हुआ और 1-2 दिन में ठीक हुआ। तो खौफ जो है ये बंदे को किस हद तक ले जाता है, ये भी एक दूसरा पहलू है। गो कि हम ये पैरानॉर्मल स्टोरीज शेयर करते हैं, तो इसमें तहकीक कर लेनी चाहिए वाकई कोई ऐसी चीज़ है, वाकई है। और ऑलमोस्ट 99.9% पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। तो मैंने कहा ये आपसे एक और शेयर करनी स्टोरी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैंने आपसे कहा था कि कुछ वॉइस मैं आपको ईमेल करूँगा जो अनफॉर्चुनेटली आपको मिल नहीं सकी। तो बहरहाल कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 तो यही है कि हम लोग पहले एफबी एरिया गुलबर्ग में रहते थे, ब्लॉक 17 में। तो हमारा जो घर था वो काफ़ी सारे जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उनका समझ लें मरकज़ था एक तरह से। बहुत ज़्यादा मामलात थे हमारे घर में और बहुत ज़्यादा जो है आसान अल्फाज में जन्नात थे वहाँ पे। तो उनमें से एक वाक़या आपको बता देता हूँ कि इस तरह से था कि मैं रमज़ान चल रहे थे। तो रमज़ान में इस तरह से था कि सहरी करके नमाज़ पढ़ के आमतौर पे लोग लेट जाते हैं। तो ऐसा ही था कि मैं उस वक्त पाकिस्तान में रहा करता था और पहले मैं टेलेनॉर में था। उसके बाद जब मैं वारिद में चला गया तो मेरी ड्यूटी वही होती थी, मैं लेट नाइट आया करता था। तो बहरहाल मैं आया था, फिर मैंने सहरी की थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं लेट गया था। तो मेरी आँख लगी, थोड़ा गुनूदगी का आलम था। तो बहरहाल कुछ देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सामने 2 लोग आ गए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो जो 2 लोग हैं उनका कुछ गेटअप इस तरह का था जैसे ओल्ड मुग़ल्स वग़ैरह नहीं होते थे क़दीम। तो वो उस तरह के कपड़े पहने हुए थे, जैसे लॉन्ग गाउन हुआ करते थे वो पहना करते थे। तो इस तरह के कपड़े वो दोनों पहने हुए और आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं तो उससे इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जैसे ये आपस में बात कर रहे हैं और मेरे मुतालिक कर रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि देखो, मैं इसको एक बात बताऊंगा, ये तो मानेगा नहीं। यानी वो दोनों आपस में मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ बताएंगे तो मैं उस पर यकीन नहीं करूँगा। तो बहरहाल एक बोलता है कि देखो, इसका चूल्हा जल रहा है और मैं इसको बोलूँगा ना कि इसका चूल्हा जल रहा है तो मेरी बात नहीं मानेगा, यानी मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात सुन के एकदम मैं मतलब झटके से मेरी आँख खुली। मेरी समझ नहीं आया कि क्या मैं ये ख्वाब देख रहा था या एक हकीकत थी। बहरहाल एकदम मैं उठ के बैठा और फिर जो बात उन्होंने कही थी वो मेरे जहन में चलती रही। तो मैंने अगला कदम ये उठाया कि मैंने सोचा कि जो है किचन में जाएं और जाके देखें कि बुनियादी तौर पे मसला क्या है। बहरहाल मैं किचन में गया, वहाँ जाके जब मैंने देखा तो चूल्हा जल रहा था। अच्छा, बहरहाल वो मेरे लिए लम्हा फ़िक्र था। मैंने बहरहाल चूल्हा बंद किया, उसके बाद मैं आके बैठ गया और काफ़ी देर शशोपन में रहा कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ। बहरहाल मैंने हिसार वगैरह किया, फिर लेट गया, नींद आ गई मुझे। तो ये एक ऐसा वाक़या था कि मतलब आप इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी से भी आप पूछें, किसी को भी बताएं तो क्या एक्सप्लेनेशन देगा उसकी। आपको ख्वाब में या गुरूदगी में आके कोई बता रहा है कि आपका चूल्हा जल रहा है और हम जाके देखते तो वाकई में जल रहा है। तो ये एक इंसिडेंस था। और इसके अलावा एक और वाक़या है जो मैं बताता हूँ आपको। हमारे जो भाई हैं बड़े सबसे, वो भाई तो हमारे सगे हैं, हमारी जो वालदा हैं वो अलग अलग हैं। यानी मेरे बड़े भाई की वालदा अलग है और मेरी वालदा अलग है। तो बहरहाल ऐसा था कि हमारे जो बड़े भाई थे वो चच्ची के घर में रहा करते थे, क्योंकि उनकी वालदा की डेथ हो चुकी थी। फिर मेरे वालिद ने मेरी वालदा से शादी की थी। तो खैर बहरहाल वो चच्ची के रहते थे। तो चच्ची बताया करती थी कि जैसे रात में, भाई ने भी अक्सर से सुना कि रात में 2 या 3 बजे के करीब, तो उनकी जो पीछे गंदी गली थी, जैसे आमतौर पे होती है, एक साफ गली होती है, एक पीछे गंदी गली होती है। तो गंदी गली से वो बताते हैं कि वहाँ पे रात को 2 या 3 बजे मुख्तलिफ़ औरतों की आवाज़ें आया करती थी, जो इस तरह के वो लगाती थी आवाज़ें कि भाई चूड़ियाँ ख़रीद लो या चूड़ियाँ ले लो या खिलौने ले लो। तो ये जो आवाज़ें थीं ये रात को आया करती थी 3, साढ़े 3, ढाई बजे के दरमियान। और वो इतनी आवाज़ें जो है इतनी बारीक होती थी जैसे कोई नाक से बोल रहा है। तो बहरहाल ये बहुत फेमस है और पूरे इलाके में मशहूर है ये बातचीत कि इस तरह का मामला हुआ करता था। और कहा यह जाता है कि वो चुड़ैलें आया करती थी रात में, जो इस तरह की आवाज़ें लगाती थी ताकि कोई बाहर निकले और उसके साथ कोई इंसिडेंट हो। अच्छा, उसी एरिया का एक और वाक़या है। एक वहाँ पे थी रहमत बेकरी, जो बहुत मशहूर है आज भी, मिठाई की दुकान। तो वहाँ पे रहमत बेकरी हुआ करती थी।
तो वहाँ पे जो उसके मालिक थे उनसे हमारे भाई के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो भाई को अक्सर बताया करते थे कि रात में 12-1 बजे के बाद जो है उनके पास कुछ लोग आते हैं मिठाई लेने, जो बल्क में मिठाई ख़रीद के जाते हैं और प्रॉपर पैसे देते हैं, जो मतलब होता है रेट उसके मुताबिक, लेकिन लेके बहुत क्वांटिटी में जाते हैं। तो उनके बारे में यही गुमान था कि वो जिन्नात हैं बेसिकली, क्योंकि वो रात में आते थे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे और मतलब 15 किलो 20 किलो इस तरह मिठाई लेके आते थे और ऑलमोस्ट रेगुलर आते थे। तो नॉर्मल आदमी तो इतनी मिठाई कंज्यूम कर भी नहीं सकता। तो आमिर भाई ये मेरे 3 वाक़यात हैं। वाक़यात तो बहुत सारे हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री भी कुछ इस तरह की है और फैमिली में मामलात थे बहुत सारे और पुरानी भी हिस्ट्री है। इसके अलावा मैं जहाँ तुर्की में रहता हूँ तो विदिन 1 किलोमीटर 2 घर इस तरह के हैं जो हॉन्टेड हैं और एक सामने पार्क है वो भी इसी तरह का है। तो उसके वाक़यात हैं, मैं फिर किसी दिन आपको उसको सेंड करूँगा। अभी मैं आपको ये व्हाट्सएप कर देता हूँ। आपको अगर लगे कि इसमें कोई गलती नहीं है तो डायरेक्ट चला दीजिएगा, वरना आप या मुमताज़ साहब जैसे चाहें एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। बहुत शुक्रिया। सैयद उमैर अली मेरा नाम है, तुर्की इस्तांबुल से मुखातिब हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।